हमारे सुपरस्टार हैं वो। बाथरूम नहाने का, हम लोग संगम में नहाने गए, वहाँ भी बहुत अच्छा सुविधा। मोदी योगी को हमारी तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मोदी जी और योगी जी के राज में इतना अच्छा मैं यूपी को पहले बार देख रही हूँ। स्नान की जो व्यवस्था है ना वो अति उत्तम। राहुल और अखिलेश नहीं चाहिए, योगी जी को मोदी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई। जहाँ तक वो सस्ते की बात करें, हमने तो मतलब मैंने बाकी का नहीं बोल सकती, 1 रुपया भी अभी तक नहीं निकाला है। मैं चाहूँ कि महाकुंभ की मिट्टी से देश का अगला मोदी कौन? योगी योगी जी, योगी जी, डेफिनेटली योगी जी। योग में से योगी है। योगी जी। भव्य दिव्य महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है और इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज से मैं कविता राणा धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं देवभूमि से, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल से जुड़े कुछ लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो उन सबका स्वागत करती हूँ। मैम सब नाम बताइएगा। आपका नाम? सुनीता वर्मा। निष्ठा वर्मा। मीना कटोच। दीपक गिडवानी, अपर्णा नेगी। वीरेंद्र सिंह नेगी। डॉक्टर माधुरी रस्तोगी। कुसुम वर्मा। अब मेरा बच्चा है। अब देखिए, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ लोगों के नाम पूछती हूँ, मैं खुद ढूंढती हूँ, लेकिन इस बार यहाँ आके मुझे कोई मिला जो मुझे ढूंढ रहा था, यानी कि धर्म ज्ञान को ढूंढ रहा था, और ये वही लोग हैं। और आइए जो कि यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले आप सबसे जानेंगे, आप सबने स्नान किया अमृत स्नान का? बिल्कुल मिला। अच्छा, अब यहाँ आके प्रशासन या कि योगी जी की जो व्यवस्था है वो कैसी लगी? सबसे पहले आपसे महिला सुरक्षा को लेकर। बहुत अच्छी, जो हमने सोचा नहीं था कि हमको वॉशरूम वगैरह मिलेगा, पर जगह जगह पर वॉशरूम था। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैम, वॉशरूम से लेकर खाने पीने का, दर्शन करने का, और घाट पे स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने से लेकर हर व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। और बहुत सारे लोगों से हमने बात की, जैसे ऑटो वालों से या जहाँ पे भी रहे वहाँ पे, तो सब लोगों का यही मानना है कि योगी जी की व्यवस्था जो है, मतलब आप एक तरह से कह सकते A1 या A1 है। और कोई भी व्यक्ति अगर उनके बारे में कुछ बोलता है कि व्यवस्था के बारे में, तो बहुत सारे लोग जो है वो उनके एकदम गुस्से में आ जाते हैं। आपको तो गुस्सा आता होगा, योगी जी भी तो पहाड़ी ही हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे भी गुस्सा आता है, क्योंकि हम तो सबसे पहले इसी भाव से आते हैं कि एक तो पहले महाकुंभ की व्यवस्था इतने सुंदर रूप से की है, किसी भी व्यक्ति को हर जगह छोटे छोटे गैप के बाद जो है पुलिस चौकी बनाई हुई है। जो भी वाहन आने जाने वाले हैं सबको पूछ रहे, बहुत सारे संतों के दर्शन हुए, उनका भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको यहाँ पर रहने का मौका मिला, आने का मौका मिला। यहाँ रहने का। आप बताइए, खतरा कुछ ऐसा लगा कि भाई डर लग रहा है? सुविधा, लाइट, बिजली, मतलब बाथरूम नहाने का, हम लोग संगम में नहाने गए, वहाँ भी बहुत अच्छा सुविधा। मोदी योगी को हमारी तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप बताइए, सब कुछ बढ़िया? हाँ, सब अच्छा है। मोदी जी योगी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें। चलिए, आपने तो आशीर्वाद दिया, आप बताओ। काफ़ी अच्छा लगा, हर चीज़ की सुविधा एकदम सही थी, स्नान में भी कोई दिक्कत नहीं आया, हर चीज़ प्रॉपर थी। अच्छा सर, आप बताइए, देखिए वो समय भी था जब बदनाम किया जाता था विदेशियों द्वारा कि भाई भारत में बहुत गंदगी है। अब की बार के महाकुंभ में गंदगी नजर आई? नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, हर जगह कूड़ेदान जो रखे हैं, और इतना अच्छा और इतना विशाल जो बनाया है, इतने करोड़ों लोग नहा के भी और इतना सब कुछ करके जा रहे हैं, फिर भी मतलब इतना वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम जहाँ तक हमने देखा अभी तक, इतने टाइम से हम कल से पूरा सुबह से घूम रहे हैं और सारा, और बहुत ही अच्छे तरीके से, और सिक्योरिटी और लोगों का जो सिक्योरिटी भी जो है वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रही है। कुछ भी क्वेश्चन पूछो कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ढूंढना एकदम आसान नहीं है। तो और रियली हम तो बहुत ही लकी मान रहे हैं कि हम आ पाए पहली बार। लकी मानते हैं सर। आपको शौचालय को लेकर कहीं कोई असुविधा कहीं लगी रात को, देर रात अंधेरे में? नहीं राणा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी जो हमने बोला ना, तो जैसे स्टेशन में उतरते हैं वहाँ पर जिस तरह से पुलिस कर्मी मतलब एक 10 मीटर्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं हर एक बंदे को, इतनी भीड़ में भी मतलब यू कैन फील सेफ एंड साउंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और उसके बाद यहाँ पर कुंभ की जो व्यवस्था है, आई मीन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ एक्चुअली, एंड वेयर वी आर सेइंग दैट 45 to 50 crore पीपल आर कमिंग। इट्स अमेजिंग। खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इवन जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी लोग हैं जिनसे बात करें आप, पूरे मतलब माहौल जो है वो पूरे धर्म का माहौल है। देवता भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बोलते हैं, वो वी कैन फील इट एक्चुअली।
और मतलब जो लोग चल भी नहीं सकते हैं वो भी हम देख रहे हैं कि 6-7 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर चले आ रहे हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है. सो रियली हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी एंड योगी जी एंड एंटायर यूपी पीपल एक्चुअली हु आर ऑर्गेनाइजिंग. जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने धर्म गुरुज हैं, वो पूरे विश्व से यहाँ पर हैं. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है। भक्ति में शक्ति होती है और भक्ति की शक्ति किसी महापर्व में आपको कहीं कुछ डर, कोई कोई असुरक्षा महसूस? नहीं मैडम, कुछ भी असुरक्षा महसूस नहीं हुआ। मोदी जी और योगी जी के राज में इतना अच्छा मैं यूपी को पहले बार देख रही हूँ। प्रयागराज में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। हर चीज़ का व्यवस्था इतना अच्छा है कि किसी चीज़ का तकलीफ महसूस ही नहीं होता है। किसी भी हम लोग घूमते हैं तो भी अकेले. स्नान की जो व्यवस्था है ना वो अति उत्तम. मतलब हर एक शिविर से आप देखेंगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं और वहाँ पर जितने भी मतलब लेडीज़ के लिए सेपरेट हैं, टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, नाव में पूरे सैनिक सवार हैं पूरे. मतलब कोई भी आपदा अगर होती है तो फायर ब्रिगेड वाले लोग हैं तैयार. तो पूरे हर तरह से व्यवस्थित है पूरा सब कुछ. कि जो हमको तकलीफ देगा, भीड़ भी इतना करके निकल रहे हैं. It's one of the देखिए, आपने आचमन किया होगा, स्नान करके आप सब आए हैं, अमृत स्नान का आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी हुआ है. लेकिन देखिए, उससे पहले एक सवाल उठा था, शंकराचार्य जी ने सवाल उठा था कि जो जल है वो आचमन के लिए और स्नान करने के लिए क्या उत्तम है या नहीं है, शुद्धता को लेकर. अति उत्तम हर जगह बहुत ही 100. क्योंकि बहुत सफाई है, 2-2 मिनट में वहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, तो बहुत साफ है. साफ. जो भी भक्त फूल वगैरह, मालाएं जो भी चढ़ा रहे हैं, दीप वगैरह, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो भी सुरक्षा कर्मचारी हैं वो आके उसको क्लीन कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा सफाई है, बहुत ज़्यादा क्लीननेस है. शुद्धता. बहुत ही जल एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आई. इतना प्योर और एकदम साफ सुथरा और इतने अच्छे ढंग से जो इतना वास्ट बनाया है उसकी वजह से कुछ भी कंजेशन नहीं हो रहा है और बहुत आराम से सब लोग नहा के और जा पा रहे हैं और मतलब डेली आ रहे हैं नहाने के लिए. हम तो यहाँ के गंगा जल को लेकर के भी जा रहे हैं अपने यहाँ मुंबई में. बहुत अच्छा है, बहुत मतलब हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है. अच्छा, मैं एक सवाल सबसे पूछती हूँ. आज की जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये तो हम योगी जी के उसमें देख रहे हैं, लेकिन अगर योगी जी नहीं होते, उनकी जगह किसी को फिट कर सकते कि योगी जैसा काम कोई कर पाता? नेवर मैम. मैं पहली बार कुंभ में आ रहा हूँ मैम. तो जब हमने देखा कि मतलब इस तरह का अरेंजमेंट और योगी जी हैं, सो वी मतलब दिल में कोई सेकंड थॉट आया नहीं. तो वी सेड ओके लेट्स गो एंड एंजॉय दिस. सेकंड ऑप्शन नहीं है योगी जी. क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे एक ऑटो वाले को हमने ऐसा कोशिश किया बीच में ग्रुप में से कि भाई आप थोड़ा पैसे लेके आगे तक पहुंचा दो, क्योंकि वह जहाँ पे सुरक्षा एरिया में ऑटो वगैरह नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने बोला नहीं हम लोग नहीं, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, ऐसा नहीं हम लोग कर सकते. तो हमें बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा कि लोग, इनको गलत करने वालों को खौफ है कि हम गलत करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी. तो ये वैसे योगी जी ने तो कहा है कि अगर कोई गलत मानसिकता से यहाँ आता है, अब भले गैर धर्म का हो, गलत मानसिकता से आता है, नहीं मानता, सनातन में आता नहीं, तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी. सर किस तरह की डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, जरा आप बता सकते हैं? मतलब बहुत मैंने भी सुना काफ़ी जगह पे, जैसे कि जो लोग गलत थे उनको वो सिक्योरिटी, मैं इतनी सिक्योरिटी मैंने कभी देखी नहीं लाइफ में. इतना मतलब हर जगह, और वो हर जगह वो इतना ध्यान दे रहे हैं और आपस में कम्युनिकेशन इतना अच्छा दिख रहा है उनका. समझ में आ रहा है कि वो पूरा कंट्रोल में है पोजीशन. कहीं पे भी कुछ भी हुआ तो वो 10 मिनट में मतलब पूरा कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से. तो कोई भी गलत इधर काम करना बहुत मुश्किल है डेफिनेटली. आपको मैम क्या लगता है? अगर योगी जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पर आती भी नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ना एक डर था कि यूपी में ऐसा होता है वैसा होता है. जब से योगी जी आए हैं वो पूरा डर खत्म हो गया. इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है. चलिए बिल्कुल. सब इन सब के बीच एक सवाल है मेरा, यहाँ से संगम की नगरी से क्या लगता है पीएम मोदी के लिए? पीएम मोदी तो हमारे पूरे विश्व में जो वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं, ये उन्हीं के मार्गदर्शन का नतीजा है कि मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है वही मिलकर ये वहाँ से सेंटर से ही निर्देश आके जो पूरा स्टेट गवर्नमेंट में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो रही हैं. अच्छा, मोदी योगी की जोड़ी को आप किसकी मानेंगे, राम लक्ष्मण की? जी. सर आपको क्या लगता है मोदी योगी की जोड़ी कौन सी है? बंटी बबली तो नहीं? तो राम और हनुमान जैसे ज़्यादा लगता है. अच्छा, राम. आप? योगी जी को मोदी मिल गए लक्ष्मण जैसे भाई. जी वही लगता है एकदम. आप? ये तो डबल इंजन की सरकार है. सो आई मीन बोथ आर डिफरेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, लीडर्स एक्चुअली फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली आई वुड से. इस जोड़ी को आप क्या नाम देंगे? बहुत राम लक्ष्मण की ही जोड़ी है. दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, यही समझ लीजिए. बहुत. अच्छा, देखिए अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया, कह दिया कि कुंभ तो मेरे टाइम पे हुआ था, सबसे सस्ता हुआ था और अच्छा भी हुआ था. बकवास है सब. सबको मालूम है सब झूठ है, आडंबर है और कुछ नहीं है. सबको मालूम है कि उनके टाइम व्यवस्था कैसी होती थी, राइट, और कौन व्यवस्था करने वाले लोग होते थे और किसको फ़ायदा, सब चीज़ फ़ायदा वाली बात होती थी.
तो ऐसा इस कुंभ में है ही नहीं। मतलब जो अगर ये समागम है पूरे विश्व का, मतलब स्पिरिचुअलिटी का, तो वो समागम ही लग रहा है हमको पूरा। राइट। जहाँ तक वो सस्ते की बात करें, हमने तो मतलब मैंने बाकी का नहीं बोल सकती, 1 रुपया भी अभी तक नहीं निकाला है। 1 रुपए तक नहीं निकाला प्रयागराज। कि यहाँ पे हर चीज प्रसाद, सुबह का खाना प्रसाद, दिन का प्रसाद, शाम का प्रसाद सब मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सस्ता नहीं है, जिसको सस्ता चाहिए सस्ता है, सिर्फ हमको दान करना है, बस वही पैसा जाएगा अपने हिसाब से। बाकी सब सस्ता क्या, फ्री है, मैं तो बोलूँगी सब कुछ फ्री है यहाँ पे। अच्छा, आपने अभी यहाँ पे इस्कॉन के बाहर का जो महाप्रसाद था वो ग्रहण किया आप लोगों ने? बिल्कुल जी। वो जो महाप्रसाद था वो अडानी जी के द्वारा ही किया जाता है, स्पॉन्सरशिप अडानी जी। यस बिल्कुल देखा। राहुल गांधी बार बार कहते हैं ये तो अडानी और अंबानी के ही है। राहुल गांधी क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में? उनको कोई ज्ञान हो तब तो वो बोलें कि हिंदू धर्म के बारे में। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन जो लोग उनमें देश का फ्यूचर देखते हैं, तो आपने कभी कभी इमेजिन किया कि अगर राहुल गांधी की सत्ता होती देश में, उनकी लीडरशिप होती, तो कुछ इस तरह का माहौल हमको देखने को मिल पाता? सर, आपने सोचा? देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ हो रहा है, चाहे मैं पर्सनली देखूं, अपनी फैमिली में देखूं, जो ग्रोथ हो, और जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और भी ज़्यादा, और जनरली जो देखने में आ रहा है, इतना ग्रोथ तो मैंने कभी देखा नहीं। और इतनी जल्दी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं और भगवान को, हिंदू धर्म को समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं समझने की, और अपनी आस्था जो बढ़ रही है इतनी, वो कभी भी देखा नहीं गया। और मेरे ख्याल से जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है, ये तो कोई ऊपर वाले की करनी है, जो ऐसा सब हो रहा है, और जो अब सब इतना चेंज आ रहा है। और इवन फॉरेनर्स, मैंने सुना कि इतने फॉरेनर्स वहाँ से, बाहर से आ रहे हैं, और दिखे भी हमारे को इतने सारे, और उनकी भी आस्था वो बढ़ रही है। और वो आपको पता है, फॉरेनर्स लोग बिना मतलब रिस्क, जब यहाँ रिस्क होता है वहाँ नहीं आते हैं। हाँ। वो कैसे, वो बिना रिस्क के वो जब वो घूम रहे हैं, तो हमारी तो बात ही अलग है। देश है ये, हम तो घूमेंगे यहाँ पे बिना रिस्क के। नहीं, इट्स अमेजिंग। और मतलब वो अभी एग्जांपल दिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। देखिए ना, यहाँ के जो भी आपको अनुभव हो रहा है, मोदी योगी जी के लिए जो एक वर्ड निकलता है दिल से, योगी जी के लिए दिल से क्या निकलता है? उनको मतलब इतना ज़्यादा कुछ है कि मैं बोल नहीं सकती योगी मोदी के बारे में। जो 60 साल 70 साल पहले अब हुआ, वो कभी हुआ था? तो योगी और मोदी के राज में ये हुआ है। इनक्रेडिबल। हमारे सुपरस्टार हैं वो। सुपरस्टार। मतलब मैंने तो ये साधुओं से भी सुना, जो कई सारे साधु मिले, वो भी इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि पहली बार जो है इतने ढंग से हो रहा है, और इतने खुले मन से वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। और वो मतलब डेफिनेटली पूरे मोदी जी को तो मैं बोलूँगी महाराज की तरह है हमारे, और हम उनकी प्रजा हैं, और उनकी वजह से ही इतने संत आगे आ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अदरवाइज वो संत पीछे रह गए थे, जो हमें पता भी नहीं था कि इतना सब हमको, उनके इतना करीब से हम उनको जान पाएंगे। तो मोदी जी खुद संत हैं, तो संत को हमको मिलवा रहे हैं सभी संत। मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कितने सारे मंदिरों को अभी उन्होंने बनाया है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। सभी एक जगह नहीं, बहुत सारे। हम लेकिन जो वो करे ठीक है। अब जैसे संभल में जो निकला, कह रहे साक्ष्य निकले, तो उसको भी तीर्थ नगरी बनाएंगे। मस्जिद, जो विवादित मस्जिदें हैं, अगर उसमें मंदिर तोड़ के जो बनाई गई हैं, अगर उनका जीर्णोद्धार वो जो कर रहे हैं, वो ठीक है। देखिए, जो हमारा है ओरिजिनली, जिसके हम हकदार हैं, वो तो मिलना ही चाहिए ना। उसमें क्या गलत है? अपनी संस्कृति के लिए, अपने पहचान के लिए अगर कोई करे, उसमें क्या गलत है? तो मैम का बिल्कुल बिल्कुल। देख, संभल तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, और वहाँ पे कल्की जी का जन्म, मतलब आगे बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिंदुइज्म। तो उधर क्या गलत है उसमें? अगर वो सामने निकल रहा है, परपक उसको सामने से सब दिख रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? इसमें सब अच्छा है। मोहन भागवत तो कहते हैं अब ये हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो। नहीं, ये तो आई डोंट एग्री विद हिम, क्योंकि देखिए, जो चीज़, जो सच्चाई है, वो तो सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। चाहे आपके परिवार के देख लो, अपने प्रदेश के देख लो, अपने समाज के देख लो, सच्चाई सच्चाई है, और सच्चाई यही है। पूरे सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम, बोलता कोई नहीं है। लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं, तो सच्चाई जो आ रही है, 50,000 60,000 जो मंदिर जिन्होंने जो तोड़ के बनाए हैं, तो अगर वहाँ मंदिर हैं, तो क्यों नहीं मंदिर आने चाहिए? सारे मंदिर आने चाहिए। तो मैं एग्री नहीं हूँ भागवत जी के बयान से। अब क्यों उन्होंने बोला, उनको मालूम है, हमको नहीं मालूम है। बट वो जो जितने भी मंदिर हैं, ये 3-4 जो बात कर रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए। मैं तो बोलता हूँ, जो भी सच है, सच सारा उजागर होना चाहिए, और जो उसी फॉर्म में आना चाहिए। योगी जी ने वही शुरुआत की ना, इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना। चलिए, शाही स्नान जो अभी अमृत स्नान हो गया है, तो थोपा गया सब कुछ हमारे पास, जबरदस्ती थोपा गया हमारे ऊपर सब। बेक ऑफ होकर के खाना खा रहे कि मालूम है यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, किसी चीज़ में लहसुन प्याज नहीं मिलेगा जल्दी। और वो बाकी जगह पहले तो हम लोग आने से डरते थे, जाएंगे तो पता नहीं किसके दुकान में कौन मुस्लिम काम कर रहा होगा, कौन किस तरह से खाना बना रहा होगा, हमको खाना पड़ेगा। तो वो हमारा एक डर पूरी तरह से चला गया कि हम हर जगह से ये बोलेंगे, इट्स वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अमेजिंग इवेंट ऑफ द वर्ल्ड
मैं तो ये बोलूँगा जो आपके सुनने वाले हैं, आपके हैं, वो एक बार अवश्य आएँ। अभी 25-26 फरवरी तक है, एक बार ज़रूर आएँ और इसका आनंद लीजिए, बिकॉज ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिली। हम जो है सब ना खारघर नवी मुंबई से हैं और आज मोदी जी वहीं पे इस्कॉन का इतना बड़ा मंदिर का इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे प्रसाद ऐसे लग रहा है कि हम वहीं पे उसी उधर नहीं आ पाए तो इधर हम शामिल हो पाए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इधर इस्कॉन। अच्छा, लास्ट सवाल आप कुछ कही थी मैडम। हाँ, बहुत सारे लोगों की धारणा थी कि कुंभ में आते हैं गुम हो जाते हैं, ये होता है, बहुत सारे, सबसे पहले यही सवाल आता है। इवन मैं भी अपने कुछ एक रिश्तेदारों को बोला तो क्या गुम होने जा रहे हो? तो अभी की जो व्यवस्था है, तो मैं आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगी कि यहाँ की व्यवस्था से श्रेष्ठ व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी, जहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, रह रहे हैं, जो जो जा रहा है आ रहा है, तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी। महाकुंभ की जी महाकुंभ की मिट्टी से आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, महाकुंभ की मिट्टी से देश का अगला मोदी कौन? योगी। योगी जी। डेफिनेटली योगी। योगी जी। Absolutely, योग में से योगी है। योगी जी। महाकुंभ की मिट्टी से, यानी कि यहाँ से प्रयागराज की मिट्टी से देश का अगला मोदी योगी। धर्म ज्ञान के लिए बस एक मैसेज आपकी तरफ से। राहुल और अखिलेश नहीं चाहिए। राहुल अखिलेश नहीं चाहिए, क्यों? जो हमारी संस्कृति को, जो हमारे भारत को एक दुनिया में एक सबसे श्रेष्ठ स्थान दिलाएगा, वही हमारा अगला प्रधानमंत्री होगा। धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए आप ये मैसेज देना चाहूँगी कि धर्म ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता रहे, इसी तरह से इंटरव्यू करता रहे और योगी को भी आगे बढ़ाता रहे। बिल्कुल। मैं तो ये चाहूँगा कि धर्म ज्ञान के फॉलोअर्स जो हैं वो एटलीस्ट अपने 1 या 2 मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए धर्म ज्ञान का जो चैनल है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती रहती हैं धर्म के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में। सो धन्यवाद। धर्म ज्ञान जैसा चैनल तो मुझे नहीं लगता है कोई और चैनल होगा, और इसके कारण ही हिंदू आज जाग रहे हैं। आज जो हिंदू जो सोए पड़े थे, जिनको कुछ पता नहीं था, हम लोग को भी पता नहीं था, हम लोग भी पहले दरगाह में जाते थे, यहाँ हमको नहीं पता था ये सब बात। जब मोदी जी योगी जी आए, हमको जगाए, तो हम जागे, हमारे साथ और कितने सारे लोग जाग रहे हैं आज कि हम कौन हैं, हमें अपनी पहचान से और ज़्यादा हम लोग एक्चुअल में जो हैं वो समझ में आ रहा है। पहले डरे छुपे रहते थे, पता सबको होता था, लेकिन योगी जी और मोदी जी के आने के बाद जो वो डर चला गया है कि हमें अपने पहचान में और ज़्यादा मतलब अपने से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, एक तरह से कहूँ। बस राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रयागराज से कविता राणा, धर्म ज्ञान।